पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार ओम जी उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। शुरुआत सबसे पहले हम अपने साथ हमारे साथ जुड़े इतिहासकार ओम जी उपाध्याय जी से ही करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम जी, 1000 साल पुराना इतिहास सोमनाथ मंदिर का है। क्यों जरूरी हो जाता है आज के भारत के लिए इस इतिहास को जानना, उन तमाम घटनाओं को जानना समझना? देखिए, भारत की अस्मिता पर आघात था वो। और सच्चाई ये है कि इतिहासकारों की एक खास धारा ने, उनकी कलम सूख जाती थी सही चीजों पे, सही मुद्दों पे, सही पर्सपेक्टिव से लिखने में। तो वो हमारी पीढ़ियों को सच्चाई उसकी पता नहीं चली। हमें बताया नहीं गया कि इनके पीछे आखिर वास्तव में सच है क्या। उन्हें ये इस तरह के नैरेटिव गढ़े गए कि साहब ये तो केवल लूट के लिए किया जा रहा था, इट वाज जस्ट फॉर प्लंडरिंग। भारत के मंदिरों में चूंकि संपत्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसको लूटने के लिए ये आक्रमण हुआ। यहां तक कि 1920-30 के दशक में जब इरफान हबीब साहब के पिताजी हबीब साहब ने, उनको एक कैरेक्टर खोजना था कोई जिसपे वो अपना मोनोग्राफ लिखते, जो 50 के दशक के बाद भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत ठीक से पढ़ाया भी गया, तो उनको और कोई नहीं मिला। वो उन्होंने अपना मोनोग्राफ महमूद गजनवी पे लिखा। इसलिए जो सच्चाई है कि वास्तव में उसके खुद के साथ के इतिहासकार ये कह रहे हैं कि साहब ये केवल आर्थिक लूट नहीं है, केवल धन के लिए जो नैरेटिव गढ़ा गया, जो हमारी पीढ़ियों को बताया गया, ये केवल उसके लिए नहीं हो रहा था, ये धर्म की लड़ाई थी। एक बात। दूसरी बात, जो हमारा संघर्ष था, जो भारतीयों का प्रतिरोध था, उसको बहुत ठीक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। हमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ाया जाता है बहुत ठीक से, लेकिन दाहिर और उसकी पुत्रियों का शौर्य कहीं किनारे डाल दिया जाता है। हमें महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों को के बहुत माइन्यूट डिटेल्स दिए जाते हैं, लेकिन त्रिभुवन पाल, अनंग पाल, गोगावीर, धर्मपाल, इनका जो शौर्य था उसको कहीं ठीक से इतिहास लेखन में स्थान नहीं मिलता। जिस तरह का संघर्ष किया। और फिर एक चीज और, एक बात और समझनी चाहिए कि भारत के लोग, हम भारत आज अब पूरी जीवंतता के साथ, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत आज दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसीलिए क्योंकि हमने अपने आप को बार बार रिक्लेम किया। परिस्थितियां बनी तो ठीक है, त्वरित हमारी पराजय हो सकती है, लेकिन हमने अपनी उस पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया। हम लगातार लड़ते रहे। उस संघर्ष को, उस प्रतिरोध को एकदम ठीक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। इन स्थितियों को, इन बातों को ठीक तरीके से सही पर्सपेक्टिव में आज बताया जाना जरूरी है। जो चीज हमारी पीढ़ियों के आंखों से ओझल किया गया, जिस चीज को, जिस सच्चाई को दूर किया गया हमसे, आज इसलिए 1000 साल बाद भी, क्योंकि सोमनाथ मंदिर हमारी सभ्यताई पहचान की कहानी है। सोमनाथ मंदिर केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम होने का गौरव ही नहीं है, ये हमारी उस सभ्यताई पहचान की कहानी है जिसके बल पर हम कभी पूरी दुनिया में विश्वगुरु के रूप में, इसी अपनी सभ्यताई और संस्कृतिगत पहचान के कारण हम पूरी दुनिया में पूजे गए थे। और आज आपको ध्यान में दिलाऊं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब इसके लोकार्पण के समय बड़ा अपना ऐतिहासिक बातचीत की, अपना भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि केवल इस मंदिर की जो स्थापना है, इसका जो 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 पुनर्निर्माण है, इस भवन की जिस दिन स्थापना हो रही है, केवल इस कारण से ये पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उस दिन ये पूर्णता को प्राप्त करेगी जब हम वास्तव में फिर उसी वैभव को, हम उसी समृद्धि को प्राप्त करेंगे जब इसकी लूट हुई थी, जब इसको तोड़ा गया था, उस समय जो हमारी समृद्धि थी। इसलिए भी इस बात को बताया जाना, हमारी नई पीढ़ी को इस बात को समझाया जाना बहुत जरूरी है। राहुल लाल जी 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन बातों को कहा, आखिर आपत्ति क्या कांग्रेस को है अगर इतिहास की तमाम घटनाएं आज की युवा पीढ़ी को और अगर जनता को पता चलता है? कोई इतिहासकारों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अगर इस पर चर्चा होती है तो इसमें बुराई क्या, आपत्ति क्या? रितु जी, सबसे महत्वपूर्ण मामला यह, मैंने प्रधानमंत्री का पूरा लेख भी जो तमाम अखबारों में छपा है वो भी पढ़ा हमने। मैंने अभी ओम जी उपाध्याय और आपके कार्यक्रम की भूमिका में जो तथ्य रखे गए उन सबों को सुना। हम लोगों को तो बचपन से पढ़ाया गया, महमूद गजनी के 17 आक्रमण, किसने नहीं पढ़ाया? हम लोगों ने तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़े। हम लोगों ने तो अशोक के जो है कि विशाल साम्राज्य कि उनके बारे में किस प्रकार से विशाल साम्राज्य था उसको भी पढ़ा अपने इतिहास में। तो इतिहास में जो चीजें जिस रूप में हुई है उसको पढ़ा गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके इको सिस्टम को दिक्कत क्या है ना रितु जी की, अब उनको तो ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी,
अगर कांग्रेस पार्टी 1026 में बन चुकी होती और नेहरू जी उसी समय प्रकट हो चुके होते, तब तो अभी नेहरू जी के लिए, उसके लिए भी नेहरू जी को दोषी दे दिया गया होता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने के एम मुंशी जी को उद्धृत किया उन्होंने, लेकिन उनको आंशिक तथ्य रखे। के.एम. मुंशी साहब ने खुद ही अपने पुस्तक में बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जो पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, उस पुनरुद्धार कार्यक्रम में सरकारी राशि जाए। महात्मा गांधी जी का प्रस्ताव था कि जो पुनरुद्धार कार्यक्रम जो मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का चल रहा है, उसमें वो पब्लिक जो है कि वो पैसे दे, वो उस फंड में जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है कि सीधे सीधे फंडेड कार्यक्रम ना हो। और देखिए, मुझे लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो तमाम चीजें थी उसमें देखिए तमाम लोग अपने राय पे बड़ी राहुल राय जी, सरकार का पैसा, सरकार का खजाना उसमें इस्तेमाल ना हो इसकी बात की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस पूरे प्रकरण में इसलिए भी शामिल हो जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस समारोह में पहुंचने से आपत्ति क्यों थी? देखिए, हमारा संविधान जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करता है। क्या संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द तब था 1951 में राहुल राय जी? देखिए रितु जी, 1951 में नहीं था, लेकिन संविधान के अलग अलग जगहों पे, चाहे संविधान के 25, 26, 27, 28 जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार देता है 29, 30, यही कारण रहा कि जब 1973 का केशवानंद भारती मामला आता है रितु जी, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र भारत का 13 सदस्यीय संविधान पीठ था, उसने जब संविधान के आधारभूत ढांचा को परिभाषित किया कि जिसको संसद भी नहीं बदल सकती, तो 1973 में ही उसने जो है कि धर्मनिरपेक्षता को भी जो है कि उसने आधारभूत ढांचा में घोषित कर दिया गया। प्रस्तावना में तो उसके 3 साल बाद आता है रितु जी। मामला वो नहीं कि प्रस्तावना में वो था या नहीं था। नेहरू जी की बड़ी स्पष्ट सोच थी कि अगर धार्मिक मामला है तो उसको हम वहां पर सरकार उस पूरे मामले पे न्यूट्रल दिखे उसमें, और नहीं तो उनके पास भी मौके थे, वो भी चाहते तो जो जैसे अभी राम मंदिर का तमाम कार्यक्रम हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी उसमें जो है कि मुख्य जो है कि हमारे तमाम जो शंकराचार्य थे वो बेचारे दरकिनार हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि जाए, सरदार पटेल चाहते थे कि पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो सोमनाथ मंदिर का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि वो जाएं उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ एक आपत्ति थी। ओम जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, उनकी सुन ले जरा सा, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ अनिरुद्ध जी। जी 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं रितु जी। जी, एक तो राहुल जी ने कहा, बिल्कुल मैं तो यही कह रहा था कि हमें सिलसिलेवार तरीके से 17 आक्रमण बहुत ठीक से उसके माइन्यूट डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया, लेकिन जो भारतीयों का संघर्ष था, जो हमारा प्रतिरोध था, वो प्रतिरोध दरकिनार कर दिया गया। वो किस तरह का था वो दरकिनार कर दिया गया। हमारी जो एक बात और मैं बताऊं कि किस तरह से इतिहास के साथ छल किया गया, इतिहास लेखन के साथ। 1030 में यद्यपि महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1033 ईस्वी की एक बड़ी जबरदस्त घटना है जब उसका भांजा और सिपहसालार सैयद सालार मसूद गाजी 1.5 लाख की सेना के साथ एक श्रावस्ती के छोटे से शासक पे आक्रमण करता है और पूरी सेना के साथ उसका सफाया कर दिया जाता है। प्राथमिक स्रोतों में यह बात है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इसको एक लाइन, इसको रनिंग क्रेडिट भी जिसको कहते हैं ना कि रनिंग, इसका विवरण देना भी जरूरी नहीं समझा गया। ओम जी आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ओम जी 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। राहुल लाल जी को एक और एक तरह से फैक्ट उनके सामने रख दिया जाए। 1951 में जस्ट वीक्स बिफोर द टेम्पल इनॉग्रेशन, राहुल लाल जी, के.एम. मुंशी recorded that Nehru directly told him, I don't like your trying to restore Somnath. It is Hindu revivalism. सर ये क्या तर्क होगा और इस पे क्या कहा जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का आपत्ति, आपने कहा कि सेकुलर देश है इसलिए नहीं जाना है, लेकिन अगर हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की ताकत अगर मजबूत होती है किसी कदम से, तो उस कदम से अगर उन्हें किस लिए परहेज था? देखिए, सबसे मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे तो आ ही रहा हूं। अगर जवाहरलाल नेहरू लगातार तमाम चुनाव जीत ही रहे थे, वो तो देखिए मरणोपरांत तक जो है कि वो बने हुए रहे प्रधानमंत्री, तो क्या उनको हिंदू वोट नहीं कर रहे थे? हिंदू उनको बिल्कुल वोट कर रहे थे। बात इसकी तो राजनीति से नहीं है, आप सभ्यता को भूल जा रहे हैं राहुल लाल जी। आप बार बार सोमनाथ मंदिर को एक राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत की सभ्यता, भारत की सांस्कृतिक ताकत, उससे जोड़ के क्यों नहीं आप देख रहे? अनिरुद्ध हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं, इनको क्यों नहीं सोमनाथ मंदिर के साथ भारत की वो आस्था, भारत की उन सांस्कृतिक जड़ों, सनातन की उस मजबूती का एहसास हो रहा है?
रितु जी, मैं ओम जी की बात को थोड़ा आगे एक्सटेंड करूंगा। राहुल जी ने कहा कि हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन कैसे पढ़ाया गया है, उनको लुटेरा बताया गया। कभी उनको ये नहीं बताया गया कि गजनी को या क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने जलाया, बख्तियार खिलजी को, सबको लुटेरा बताया गया। आप ये बताइए कि एक यूनिवर्सिटी में क्या लूटने को मिलेगा, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या लूटने को मिलता उसको? पुस्तकालय जलाया। गजनी को वहां क्या मिलता सोमनाथ मंदिर में लूटने के लिए? भाई खजाना लूट के लेके चले, मंदिर को ध्वस्त किया। औरंगजेब को अगर बनारस में क्या मिलता, काशी विश्वनाथ में? मंदिर को ध्वस्त किया। उन लोगों का सीधा सीधा ये था कि हिंदुओं को जो हमारी आस्था है, हमारी सनातन चेतना है, उसको कुचलो। उनको ये बताओ कि ये भगवान जो आपके बैठे हैं, ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लोग आपका बहुत कुछ कर सकते हैं, ये इनका था। और वही चीज नेहरू जी ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, वही चीज हम लोगों को पढ़ाया गया आज तक। भाई लुटेरे थे, कुछ नहीं थे। उनको, हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं पढ़ा हिस्ट्री के बुक में, कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी आत्मा की चेतना को किस तरीके से रौंदा, किस तरीके से कुचला। भाई अगर सरदार पटेल जी 1947, एक महात्मा गांधी जी का बात राहुल जी ने उठाया, भाई महात्मा गांधी जी का बार बार नाम मत लीजिए। 1916 में बनारस में गए थे, ओम जी से पूछ लीजिए, उन्होंने बनारस की गलियों को, काशी विश्वनाथ की गलियों को किस तरीके से कहा था, तंग है। तो बार बार महात्मा गांधी जी का नाम मत लीजिए। सोमनाथ का दर्शन करने 1947 की यात्रा में जब सरदार पटेल जी गए, तो सरदार पटेल ने जब वहां की स्थिति का बर्डन देखा, जब वहां का देखा, हर व्यक्ति को, शायद लोगों को जानना चाहिए क्या स्थिति थी, कैसे थे, आंखों में लोगों के आंसू आ जाएंगे। भाई नेहरू जी का, एक देखिए कांग्रेस का और नेहरू जी का जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक धर्म को लेके कहते हैं सेकुलर है, भाई हम सेकुलरिज्म की हैं, और एक धर्म को लेके कहेंगे कि सारी संपत्ति पर अधिकार इन्हीं का है। और उसका उदाहरण देखिए कि बघेल जी चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, 200 एकड़ जमीन उन्होंने संस्था, इस्लामिक संस्था है, उसको दे दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आती है तो उस जमीन को वापस लेती, क्योंकि आदिवासियों की जमीन थी। मतलब गजब का डिस्क्रिमिनेशन है भाई, गजब का सेकुलरिज्म है। आप आदिवासियों का जमीन 200 एकड़ छीन के, नेहरू जी के ही कदमों पे चल रहे, आज की भी कांग्रेस चल रही है और तब की भी कांग्रेस, नेहरू जी भी यही कर रहे थे कि सेकुलरिज्म की परिभाषा उन्होंने ऐसा सेट किया था। एक, क्योंकि खुद को तो कहते भी थे एक्सीडेंटल हिंदू हूं, बाकी बाई कल्चर तो मैं मुस्लिम हूं। एक धर्म को लेके बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइट थे कि नहीं भाई, अपने को ऐसे ही रहना, दूसरे के लिए कि आप वहां मत जाइए। और उसके बाद में जामा मस्जिद के मुफ्ती से फतवा जारी करा लेते थे, कांग्रेस कोर्ट मिलना चाहिए। तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन था? रितु जी, राहुल जी, हाँ रितु जी, बस हमें थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय दीजिएगा। देखिए, अब देखिए कितने लंबे चौड़े आरोप लगा दिए गए। अभी यहाँ पे जो इतिहासकार महोदय है वो भी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे भाई मैं तथ्यात्मक ही उत्तर दे रहा हूँ। अब ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रेय आप ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, आखिर किसके नेतृत्व में वो काम कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब पटेल और, सुन लीजिए, पटेल और नेहरू के बीच में, सुन तो लीजिए अनुज जी, आपको बहुत ध्यान से सुना, अब सुन लीजिए फिर उत्तर दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में क्या मतभेद की इतनी बड़ी खाई थी? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ पे देखिए, वो आज वाला दौर नहीं था बिल्कुल जो कि आर या पार वाली स्थिति, वहां बड़े संतुलन के साथ सब लोग विचार रखते थे। लेकिन राहुल जी ये तो मानेंगे ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ जाकर वो सोमनाथ मंदिर पहुंचे 1951 में। मैं यही तो कह रहा हूँ रितु जी, सोचिए तो ये उनका निर्णय था। जवाहरलाल नेहरू का बतौर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की ताकत मजबूत हो। नहीं, देखिए ये आरोप गलत है कि हिंदुओं की ताकत क्यों ना मजबूत हो, हिंदुओं को वो कमजोर करना क्यों चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि क्या आज के समय में, आज के समय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई निर्णय ले सकती है? मैं कोई अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि ये के मुंशी का लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ, बताएं। चलिए आप ही बताएं। देखिए, हम लोग एक छोटे से वाक्य को ले रहे हैं, मैं उसी को कह रहा हूँ कि अगर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके पुनर्निर्माण का काम कर रहे थे, तो वो क्या उसका श्रेय आप जवाहरलाल नेहरू को नहीं दीजिएगा? दो अलग नेताओं को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे रख देंगे हम लोग? तो ये जो बिल्कुल आज के समय में जो हम लोग आज 75 वर्ष बाद जो उसका डिबेट कर रहे हैं, हमें ये डिबेट कहीं से उपयुक्त नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि देखिए, अगर नेहरू जी चाहते हैं आज की तरह का पॉलिटिक्स करते हैं, तो मैंने पहले ही बोला, तब तो वो मुख्य पुजारी बनकर, मुख्य जो है कि वो वही वहां पे होते जो हम लोगों ने देखा। राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे लगता है राय ज्यादा इतिहासकार इस पे ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। ओम जी,
ओम ऋतु जी, जी, हम लगातार ये जो बिल्कुल बात हो रही है, क्या हम जब बिल्कुल बात कर रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, 11 तारीख को प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचेंगे, सोमनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, ऐसे में क्या ये मौका ये नहीं है कि देश की उस ताकत को एक बार फिर जीवंत करते हुए महसूस किया जाए? और ये हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। जी, निश्चित रूप से। पहले तो बस बहुत तो छोटे-छोटे बिंदु कि हम बिल्कुल जो लाल साहब के माध्यम से पूरे आपकी सभी दर्शकों को ये बात पहुंचे कि हम जी उन्हें बिल्कुल इसका श्रेय दे देते, आपकी बात ठीक मान लेते। लेकिन 2 स्थितियां बताइए मुझे। एक तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रहे थे वो, कि उसको धर्म पर आक्रमण करने वाला एक दुर्दांत आक्रांता बताने के बजाय उसको बुत्सिकन, जो खुद उसके साथ के इतिहासकार, चाहे वो अल उतबी हो जो उसका मीर मुंशी था, या अल बरूनी हो, दोनों कह रहे हैं कि बुत्सिकन है, अपने को बुत्सिकन कहलाना पसंद करता है, ये बताने के बजाय उसे कह रहे हैं कि साहब ये तो कला का बड़ा कला का प्रेमी था, प्रेमी है। ये तो केवल लूटने आया था। नंबर 1। नंबर 2, 1947 में जब पटेल वहां जाते हैं तो कहते हैं कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न है, और उसके बाद वो निर्माण शुरू होता है। 1951 में जब लोकार्पण करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो पंडित नेहरू जी, रिकॉर्ड पे है साहब, राहुल जी एकदम रिकॉर्ड पे है ये, कि वो पूरा प्रयास करते हैं कि वो न जाए उस कार्यक्रम में, इसके लिए पत्राचार है उनके। और मैं आपको ना, बताऊं, आप इसको खंगाल ओम जी, ओम लीजिएगा, जी, देख लीजिएगा। ओम एक जी, मिनट, मैं आपके मुझे बात, मैं 10 आपके सेकंड दे बातों दीजिए। मैं आपके मैं तथ्यों समय को गलत नहीं मैं कह रहा हूं। समय की कारण समय के कमी के कारण ओम जी, आपको मौका नहीं दे आपके सकती राहुल लाल जी, ऑल लेकिन मैं इंडिया ये जरूर रेडियो। कहना चाहती हूं कि आज प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग के जरिए सिर्फ इतिहास की घटनाओं को ही नहीं रखा, बल्कि एक बार फिर मौजूदा युवा पीढ़ी को यह भी बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारत ने सोमनाथ मंदिर एक बड़ा प्रतीक भारत की सभ्यता के लिए है। भारत को अपनी उस खोई प्रतिष्ठा, उस खोई शान को एक बार फिर वापस लाना है, और वो विकसित भारत की तरफ जब भारत बढ़ रहा है तो इस संकल्प के साथ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपका भी, अनिरुद्ध आपका भी, राहुल लाल जी आपका भी हमारे साथ शामिल